वो शख्स कम से कम इतना कद-काठ रखता है कि उसकी बात की वैल्यू है। दुनिया उसको सुनती है, सुनना चाहती है और उसके बयान की कोई अहमियत भी होती है। वो बोलना भी जानता है, वो प्रेशर बर्दाश्त भी कर लेता है और एसाबी तौर पर वो आपसे बहुत ज़्यादा मज़बूत है। वो फ़ैसला साज़ी करने की सलाहियत रखता है। ये वो शख्स है कि जिसने जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाम का मुकदमा लड़ा था, नबी की अज़मत का मुकदमा लड़ा था, नबी की नामूस का मुकदमा लड़ा था। इस शख्स के बारे में आपने कौमी सतह पर जितनी भी लॉबिंग की, जिस तरह से भी लोगों को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है, उम्मत मुस्लिमा जानती है, कुफ़ार जानता है कि ये शख्स जो है हकीकी मुसलमान है। ये जंग चूँकि कुफ़र और इस्लाम की है, तो यहाँ पर लीडर भी ऐसा होना चाहिए जिसको आले इस्लाम भी सुने और माने और जो फ़ैसला साज़ी की क़ुव्वत रखता हो, जुर्रत रखता हो। कुफ़रिया ताकतों से जो गारंटियाँ लेकर आते हैं कि जनाब आप हमें आने का मौका दे दें, तो हम आपके लिए जान निछावर कर देंगे, आपके लिए सब कुछ कर देंगे। क्या आप ये समझते हैं कि इनके होते हुए हमें यहाँ नुकसान नहीं पहुँचेगा? याद रखें, जब तक कि लोग हुकूमत में बैठे रहेंगे, ये मुल्क खतरे में रहेगा। इस मुल्क की खुदमुख्तारी खतरे में रहेगी। यहाँ सिर्फ मुल्क का दिफा फ़ौज की ज़िम्मेदारी नहीं है, यहाँ पर सिविल हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है। लेकिन इन लोगों से ना तो हमें कोई उम्मीद है और ना तवक्को रखी जा सकती है। अगर इनसे कोई तवक्को रखता भी है, तो वो बेवकूफ़ ही हो सकता है।